और तरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी आक्रामक अंदाज में नजर आए और बाकायदा वो कहते हैं कि किस तरह से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर वो सीएजी की रिपोर्ट तक का जिक्र करते हैं कि कैसे वो काम कर रहे हैं। एक जो बात थी मैं जरूर चाहूंगी आप बारीकी से बताएंगे, वो कहते हैं कि अगर मौका मिला तो देश के हर बच्चे के लिए अच्छा काम करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पॉलिटिक्स यही नैरेटिव का खेल होती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किसी व्यक्ति का या किसी नेता का नाम नहीं लिया था, लेकिन अपने पक्ष में किस तरह से मामले को भुनाया जा सकता है। जब भी देश के अंदर फ्रीबीज की बात होती है, चूंकि 2013 के पहले इलेक्शन में ही आम आदमी पार्टी ने इस बड़े मुद्दे को भुनाकर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी और अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि कई राज्यों ने जब इसी को अपने चुनावी स्लोगन के अंदर ऐड किया, फ्रीबीज को ही ऑफर करना शुरू कर दिया, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे किसी भी राज्य के अंदर चुनाव हो, तो आम आदमी पार्टी उसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करती है और यही स्थापित करने की कोशिश करती है कि जो फ्रीबीज की पहले विरोध किया करती थी राजनीतिक पार्टियां, उन्हें भी अब मजबूर होना पड़ा है केजरीवाल मॉडल को अपने राज्यों के अंदर लागू करने के लिए। यहां पर अरविंद केजरीवाल ये तुलना स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि फ्रीबीज के असली मायने होते क्या हैं और जो वो काम कर रहे हैं उस फ्रीबीज का देश निर्माण में किस तरह से वो साधक साबित हो पा रहे हैं। चाहे वो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर मामला हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का मामला हो, चाहे वो योगा कराने का ही मामला क्यों ना हो। तो कई बार आपने देखा था कि जो ये तल्खी है वो कहीं ना कहीं ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी के विकल्प के तौर पर नेता ढूंढ रहा है देश, जो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा चल रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प बन पाता है तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस अवधारणा के तहत समझी जानी चाहिए जिसमें कि वो इस बात को एस्टेब्लिश कर सके कि उनका मॉडल किस तरह से लोगों के काम आ पा रहा है और इन काउंटर जो बीजेपी का मॉडल है वो किस तरह से लोगों के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पहली बार ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर एक बड़े ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। हमने देखा तरुण ने हमने देखा कई बार, माफी चाहती हूँ बीच में रोक रही हूँ तरुण, हमने देखा कई बार ममता बनर्जी के साथ भी वो रहता है और आपने एक बात कही, थर्ड फ्रंट का सबसे अगर लोकप्रिय चेहरा एक की प्रोजेक्शन बार बार होती है और सेंटर का कोई भी इशू, हमने पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स को लेकर देखा अरविंद केजरीवाल किस तरह से फ्रंट फुट पर आते हैं और खुद स्टेटमेंट देते हैं विधानसभा में और कितना विवाद हुआ। तो कोशिश तो लगातार दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही हो रही है विकल्प बनने की, और आज भी जो ये बात थी अगर मौका मिला तो इनडायरेक्टली तो यही कह रहे हैं। बिल्कुल, और पंजाब इलेक्शन जीतने के बाद जब जम्मू कश्मीर के अंदर पलायन हो रहा था हिंदुओं का, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में एक जो विरोध प्रोटेस्ट कॉल किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, तब जंतर मंतर के मंच से उन्होंने पाकिस्तान को भी ललकारा था और जो उनका बयान था वो कमोबेश यही रणनीति को स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा था कि जो चीन को जवाब दिया जाना चाहिए, जो पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, वो देने में देरी क्यों हो रही है। मीटिंग बैठकों के ऊपर बैठ के देश इंतजार कर रहा है और हमारे हिंदू परेशान हो रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है। लिहाजा ये काउंटर स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की जा रही है जो केंद्र सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज भी अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तब वो कहा था कि वो राजनीति करने नहीं आए हैं बल्कि राजनीति को बदलने आए हैं। लिहाजा इसी अगर लाइन को ग्रे एरियाज के अंदर पढ़ा जाए तो जो 2014 का इलेक्शन आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर के ऊपर लड़ा, ये उसकी दस्तक के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि बहुत प्रत्याशित नतीजे आम आदमी पार्टी को हासिल नहीं हुए, 400 से ज्यादा सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी लड़ी थी। बनारस से खुद अरविंद केजरीवाल जाकर लड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब 2024 की यहाँ पर पिच तैयार की जा रही है और अब तो आम आदमी पार्टी की किटी के अंदर पंजाब का इलेक्शन और बात भी करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब ठीक है आप इस पर बात करेंगे, गुजरात और हिमाचल का भी जिक्र करेंगे। और आज वो कहते हैं कि जैसे राम मंदिर बन रहा है और यात्रा की जो फैसिलिटी दिल्ली सरकार दे रही है, मुफ्त सेवा जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, अगर आप राम मंदिर जाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा दी जा रही है।